चलिए भाई, हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो जैसा कि मैं आपको हर दिन की वीडियो में बताता था ना कि बिहार चुनाव खत्म होते ही आप लोगों का निर्णय आ जाएगा, अगले ही दिन या उसी दिन आपको शाम तक या फिर अगले दिन आपको निर्णय मिल जाएगा कैट का। तो कैट ने आज क्या किया, मात्र 2 मिनट में अपने सेंटेंस को खत्म करके उस केस को ही डिसमिस कर दिया। जज साहब आते हैं, जज साहब कहते हैं डिसमिस डिसमिस डिसमिस। उसका मतलब पहले से डिसाइड था हमें करना क्या है, बिहार चुनाव को फोकस किया गया था, आप समझ रहे हैं। चलिए, लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या 10th वालों की जीत हुई है, क्या 10th वाले पक्का जीत चुके हैं, क्या अब आईटीआई वालों के लिए अब कुछ नहीं है, सेफ स्कोर क्या होगा, सबके लिए कुछ बातें इस वीडियो में बहुत जरूरी है। तो सबको इस वीडियो को फॉलो करना है, ठीक है। जैसा कि बच्चा आप जानते हो कि आप लोगों का आज कैट में आपकी सुनवाई होनी थी, ठीक है। आप देख सकते हैं निरंजन कुमार अदर्स एंड मिस्टर रेलवे एंड अदर्स में ये केस था। ये केस बच्चे अब क्या हो चुका है, डिस्पोज हो चुका है, यानी कि डिसमिस हो चुका है। डेट आप देख सकते हैं 12/11/2025। पूरी पीडीएफ आ चुकी है, पढ़ चुके होगे। मैं उसको सब पीडीएफ को क्यों पढ़वाऊं, है ना, आप थक जाओगे, आप ठहरे इतने मेहनती बच्चे। तो अब आप यहां पर केस को क्या पाते हैं, डिसमिस पाते हैं, यानी कि अब ये केस हो गया डिसमिस। अब ये केस होकर डिसमिस हुआ क्या है, तो इसके बारे में कैट ने पूरा नोटिस दिया है, लेकिन मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, आपको केवल इंपॉर्टेंट लाइन पढ़वा दे रहा हूं कि जो 28 दिसंबर 2024 को नोटिस आया था वो टेंटेटिव था, बट जो फाइनल जो रेलवे ने दिया है और बोला है वी हैव ऑब्जर्व दैट यूपीएससी रेलवे एक्सेट्रा, मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है। और जो क्वालिफिकेशन रखी है वो क्या रखी है, इन्होंने कहा कि बच्चे जो 10वीं बच्चे पास किए हैं वो सारे के सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि रेलवे जो कर रहा है, रेलवे जो करता धरता है वो बढ़िया है, यानी कि रेलवे की सब कुछ सही है, यानी कि जो रेलवे करे वो सब कुछ सही है, ठीक है। यानी कि अब यहां पर हम ये बात कह सकते हैं कि अब जो रेलवे ने किया है यहां पे वो सब कुछ सही है। अब होगा क्या, आप जानते हैं कि आपका जो मैटर जो था वो बच्चे कहां पे था, कैट में था। अब कैट ने बच्चे केस को क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, केस को क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। अब यहां से बच्चे आप लोग जानते हैं कि जो ऑर्डर आया है, यानी कि आपका जो ऑर्डर है, अब ये ऑर्डर का क्या होगा, इसका आचार तो बनेगा नहीं। तो इस ऑर्डर को बच्चे आपका रेलवे जो है बच्चे वो लेके कहां पहुंच जाएगा बच्चा, वो रेलवे आपके इस ऑर्डर को लेके पहुंचेगा हाई कोर्ट। कहां पहुंचेगा, हाई कोर्ट पहुंचेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में जाके केस को डिसमिस भी बताएगा ना हुआ है। और आपके इसी ऑर्डर को आईटीआई वाले बच्चे भी लेंगे, या आईटीआई की तरफ से जो केस को लड़ रहे हैं वो इस फाइल को लेंगे, ऑर्डर को, वो भी हाई कोर्ट जाएंगे। अब आप समझिए कि जो हाई कोर्ट जाएंगे तो ये कहेगा रेलवे कि भैया जो आपका हमारा स्टे लगा है वो हटा दीजिए ताकि हम पेपर को ले सकें। ये स्टे को हटाना चाहेगा, वो कहेगा भैया मुझे पेपर लेना है, डेट देनी है, इस तरीके से। अच्छा, आईटीआई वाले जो पक्ष हैं वो भी हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि कैट जो है ये आपकी लोअर कोर्ट होती है, ये जो होती है आपकी लोअर कोर्ट होती है, और जो हाई कोर्ट है ये अपर कोर्ट है उससे, ठीक है। तो ये जाएंगे और ये बच्चे फिर यहां पर केस करेंगे फाइल, और मुझे उम्मीद है कि शायद उन्होंने आज केस फाइल कर भी दिया होगा, कल तक आपको पता चल भी जाएगा। तो केस तो यहां से डिसमिस हुआ है, लेकिन अब रेलवे क्या ऑर्डर देगा या रेलवे कब एग्जाम कराएगा, इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, अगर हम बात करें रेलवे की, जैसे आप जानते हो कि रेलवे बहुत तेजी से काम करवा भी रहा था। रेलवे ने यह कहा था कि मैं 17 नवंबर से एग्जाम कराऊंगा, तो क्या वो 17 नवंबर से अब आपका एग्जाम होगा, आप कहोगे नहीं, क्योंकि 10 दिन पहले तो भाई रेलवे आपका नोटिस जारी करेगा, और रेलवे अब भी कोई एग्जाम कराएगा तो 20 दिन पहले जारी करेगा। तो अब हम ये मान के चल सकते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो अब भैया जाएगा आपका दिसंबर में, कंफर्म आपका एग्जाम कब जाएगा, दिसंबर में। और मुझे जो लगता है कि 10 आफ्टर 10, मुझे जो लगता है वो आफ्टर 10 लग रहा है। क्यों, क्योंकि डीएफसीआईएल का पेपर 12-13 में मुझे लगता है उसके बाद ही कराएंगे, तो ये आपका एग्जाम होने की प्रबल संभावना दिसंबर, नवंबर नहीं होगा। नवंबर आप लोगों के पास तैयारी करने का समय, तैयारी करिए बढ़िया से, ठीक है। तो आपके पास जो दिसंबर भर का टाइम है। और बाकी अगर ये जो केस करते हैं, अगर इससे कुछ फंसता है आगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर सेफ स्कोर क्या होगा, देखो भाई मैं सच बताऊं, अगर आप सेफ एनी जोन से हैं, मैं आपसे सीधा एक ही बात कहूंगा, क्या एनी जोन से हैं, अगर आप कोई भी जोन से हैं बच्चा, तो आप कोशिश करो कि बच्चा 70+ नंबर आपके बने। कितने में से बच्चे, 100 में से। अगर 100 में से आपके एनी जोन से आपके 70+ बनते हैं तो बच्चा आप सेफ हो जाओगे। कौन सी कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से। मैं सीधा बस यही कहूंगा, टारगेट 70+ अपना,
ठीक है। अच्छा, अगर 70+ करना है बच्चा तो यूट्यूब पे मेरी क्लास जो चलती है वो रात में 9 बजे चलती है। आप एक बार करके देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग की क्लास बच्चा 9 PM पर मैं करके कितना अपने आप को सेफ पा रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग में मेरा टारगेट रहता है 30/30। तो 30/30 नंबर लाने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना चाहिए रेलवे टेक्स्ट बुक पर। कितने बजे? रात में 9 बजे। बाकी सारी क्लास भी चलती हैं 8 बजे ललित सर की, 10 बजे गोपिका मैम की, वो आप कर सकते हो। और ये बच्चा फ्री है, ठीक है। कंटेंट आप केवल चेक कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कंटेंट क्या देता हूं, ठीक है। और एक ऑफर भी है आप लोगों का, क्या कि बच्चा आपको ₹1 में हम लोग एक्सेस दे रहे हैं। ये आपके चंदन भैया का कूपन कोड है, जो आप लगा के टेक्स्ट बुक पास प्रो पे बच्चे जितने भी टेस्ट पढ़े सब दे सकते हो, सारे आप टेस्ट दे सकते हो बच्चा। ये आपके लिए एक ऑफर है कि आपको अगर टेस्ट देना है तो आप दे सकते हो, ठीक है। ₹1 में आप ये सारी जो आपके बेनिफिट्स हैं वो सब आप उठा सकते हो मात्र ₹1 में। ये कूपन कोड को मत ये भूलना, इसको ना भूल जाना, ठीक है। ये कूपन कोड है जो आपको याद रखना है। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, 10 मिलियन से ज्यादा आपके लोग डाउनलोड कर चुके हैं, तो आप समझ लीजिएगा भारत के जितने भी लोग हैं। और बाकी कोई समस्या हो तो ये आपके भैया का टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पे तुरंत जाके जल्दी से चटफट ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी क्लास की जानकारी मैं आपको तुरंत दे सकूं, ठीक है। तो ये रहा आपकी पूरी जानकारी। छोटे से समय में मैं कम समय लेके आपको मैक्सिमम आउटपुट देता हूं। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।